गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या है +1 क्लास की केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट चल रही है। टॉपिक है हमारा अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताता है, देखो पहले याद रखना है। पहले एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और क्या आ गया कि HCl। ठीक है, देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्लोरीन कितना है 1, क्लोरीन कितने हैं 2। तो इसका मतलब चाहे तो 1/2 से, ठीक है 1/2 से, तो देखो एक हो गया, 1 हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। या फिर चाहो तो यूँ कर सकते थे H2 + Cl2 और क्या आ गया HCl, तो 2 से गुणा कर दे तो बराबर हो गया। कोई शक है? ठीक है, तो देखो इसके आगे कितना लिखा हुआ है 1, इसके आगे भी कितना लिखा हुआ है 1। तो देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, 1 मॉलिक्यूल। कितने हैं 1 मॉलिक्यूल है कि नहीं। प्लस क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल हैं 1 मॉलिक्यूल हैं, है कि नहीं। और इस साइड में टोटल मॉलिक्यूल है HCl के हाइड्रोक्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल हैं 2 मॉलिक्यूल हैं। देखो 1 + 1 हो गया कि नहीं 2, और इधर भी कितने हैं 2। तो अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस लॉ, ठीक है, तो याद रखोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases contain equal number of molecules। ठीक है, तो याद रखना है इस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम यानी बराबर वॉल्यूम होने, वॉल्यूम क्या रहना चाहिए बराबर, तब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अंडर किसके अंडर में, अंडर द सिमिलर कंडीशन। ठीक है, कंडीशन सेम रहने चाहिए। यदि कंडीशन चेंज होगी तो भाई कोई जरूरी नहीं है, कंडीशन सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो याद रखोगे अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। ठीक है, अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। एक दूसरा है, अगला टॉपिक है अपना बेरिलियस हाइपोथेसिस। बेरिलियस हाइपोथेसिस क्या बताता है, इसका भी एग्जांपल लेके चलो। देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ले लिया और क्या बना दिया HCl, क्या बना दिया HCl। ठीक है, तो अब देखो यहाँ बात चल पड़ी एटम्स की। किसकी बात चल पड़ी, एटम की। देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो 2, मॉलिक्यूल तो कितने थे 1, और क्लोरीन के मॉलिक्यूल भी कितने थे 1। लेकिन एटम्स की बात करें, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, कितने हैं 2, और क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो 2 और 2 4, और बराबर बैलेंस करोगे तो 2 से गुणा करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे इधर भी 4। ठीक है, या फिर क्या करोगे 1/2 कर लो, ठीक है, और 1/2 कर लिया, ठीक है, तो ये बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, देखो आप तो ये एटम हो गए, हाफ एटम हो गए, ठीक है, और आप ये हो गए हाफ एटम हो गए, ठीक है, और ये इधर कितने हैं भाई 1 एटम का, इसका कंपाउंड का एटम। ठीक है, तो देखो दोनों बराबर आ गए। तो याद रखना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, equal volumes of gases under equal volume of gases contains equal number of atoms under similar condition by similar conditions of temperature and
प्रेशर भाई, ठीक है। तो याद रखोगे सेम कंडीशन के ऊपर ये इक्वल रहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आपने डेफिनेशन याद करनी है, देखो एप्लीकेशन ऑफ अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ की एप्लीकेशन क्या है? पहली एप्लीकेशन याद करनी है आपने, इन द कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। अब बात चल पड़ी होता क्या है, ठीक है। तो देखो भाई एटोमिसिटी होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, पहले एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगी। देखो एटोमिसिटी है क्या, देखिए एटोमिसिटी ये बताया गया है कि देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे क्लोरीन है Cl2 लिख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन है O2 लिख दिया, ओजोन है O3 लिख दिया। तो अब कितने एटम किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसकी एटोमिसिटी। तो क्या कहोगे, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उसकी एटोमिसिटी, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था कि H2 + Cl2, ठीक है, तो क्या बन गया था HCl। तो एटोमिसिटी बताता है कि हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है, अभी यहाँ 2, क्लोरीन की 2, ठीक है, तो एटोमिसिटी हमें डिफाइन करता है। पहली एप्लीकेशन क्लियर है, दूसरी एप्लीकेशन पाओ। दूसरा है अवोगाड्रोस की चल रही है, अवोगाड्रोस लॉ की याद रखनी है, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो देखो मॉलिक्यूलर मास में और वेपर डेंसिटी में जो रिलेशन को डिफाइन करता है, ठीक है, बताता है, तो इसका हम लोग वो क्या, हमारी अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, अवोगाड्रोस लॉ की एप्लीकेशन है। तो याद रखना है फार्मूला आपने, यानी कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी भाई, ठीक है, वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी निकालते कैसे हैं, तो देखो याद रखना है आपने, वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, याद रखना है, डेंसिटी ऑफ द गैस, जिस गैस की निकालनी हो उसकी डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ है, यानी कि फिक्स है कि जिस गैस की निकालनी हो उसकी वेपर ऑफ डेंसिटी है, तो कैसे निकालोगे, डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन। अब बाई चांस अब डेंसिटी नहीं है तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ द गैस, जो गैस जिस गैस का निकालना है उसका मास, ठीक है, एट एसटीपी होता क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन, ठीक है, प्रेशर क्या है 1 बार, कितना होता है 1 बार, ठीक है। और अब नीचे क्या लिखोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, किसका आ जाएगा भाई, हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, एट कंडीशन वही भाई एसटीपी, क्या रहेगी एसटीपी, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड एप्लीकेशन है, टू फाइंड द रिलेशन
between the mass and वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये भी फार्मूला याद रखना है। तो देखो मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी भाई, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है, हो जाएगा। वेपर डेंसिटी आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है, निकालने का फार्मूला है। तो देखिए कैसे निकालते हैं वो भी याद रखना है, ठीक है। तो डेफिनेशन है क्लियरली, तो हो जाएगी बात क्लियर। तो कैसे, देखो भाई आपने याद भी रखनी है ये चीज़ें। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 22.4 लीटर होता है कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम, ठीक है। एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर एसटीपी के ऊपर जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है, याद रखोगे। वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, किसका, हाइड्रोजन का, ज़्यादातर किसका बताते हैं, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो 22.4 लीटर के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।